आपके भीतर सामर्थ्य है कि सबसे मुश्किल चुनौतियों पर भी आप जयवंत हो जाएं। जिंदगी आपको कहां पर ले जाती अगर डर की कोई बात ही नहीं होती? क्या आप तैयार हैं कि चिंता से भरोसे में आ जाए, चिंता से आशा में? तो दुबक कर क्यों रहें जबकि आप हिम्मत से आने वाली बातों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये समय है कि डर से निकलकर मत डर में आए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया और ये समय है कि डर से निकलकर डर मत में आए। हमारी सीरीज निडरता में जीने के बारे में आज के संदेश में ये तो जिन दिनों में हम रह रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सही है। इसका शीर्षक है रोग, गंभीर बीमारी का डर। गंभीर बीमारी का हमारा डर तो केवल बढ़ती चला गया इस वैश्विक महामारी के द्वारा जो पिछले कई साल से बढ़ती जा रही है। तंदुरुस्ती के इस संकट के समय निश्चय हमें सचेत रहना है और सावधानी बरतनी है। लेकिन निश्चय एक और बात है जो परमेश्वर की संतान होने के नाते हम पर बहुत नुकसान ला सकती है, वो तो डर की मरी है। शुभ संदेश ये है कि महान चिकित्सक ने इस डर के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जिसके बारे में हम खोज निकालेंगे जैसे हम अध्ययन करते हैं डर से मत डर में आए। तो हमारी सीरीज के प्रोत्साहित करने वाले संदेश में जुड़ जाए, नाम है आप किससे डरते हैं। जैसे हम खोज निकालेंगे कि जब आपके डर का सामना करने का समय आता है तो परमेश्वर हमें सबसे अच्छी औषधि देते हैं। आज हम इसे ही देखेंगे आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। जैसे मैं संदेश तैयार कर रहा था, मुझे समय निकालना पड़ा कि मेरा सेमी एनुअल सीटी स्कैन निकाला जाए स्क्रिप्स क्लिनिक लोहाया में। मैं ये राउंड ट्रिप यात्रा कर रहा हूँ लगभग पिछले 20 साल से। ये 1994 से शुरू हुआ जब मुझे डायग्नोस में पता चला नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है, मेल क्लिनिक रॉचेस्टर मिनेसोटा में। और फिर मुझे भेजा गया यहाँ पर लोहाया के इस लोकल हॉस्पिटल में कि मेरी देखभाल हो। और जैसे पहले दिन मैं उस क्लिनिक में गया तो मेरी मुलाकात हुई एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन सेवन से। इतने साल के बाद अभी भी वो मुझे साल में 2 बार एग्जामिन करते हैं। डॉक्टर सेवन के साथ डॉक्टर चार्ल्स मेसन ने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाई, जिससे मेरा सही उपचार हो गया इस बीमारी से और मुझे इससे नई जिंदगी मिल गई। और उस समय जो मैंने किताब लिखी उसमें मैंने ये लिखा, नाम है जब आपकी दुनिया बिखर जाती है। और हम उसके बारे में विवरण से नहीं देखेंगे। और जबकि मैं डर की इस सीरीज को सिखा रहा हूँ तो मैंने सोचा उस सवाल का जवाब दूं जो पिछले 20 साल से सैकड़ों बार मुझसे पूछा गया है। वो ये है, डॉक्टर जर्माया, कि आप कभी डरे थे कैंसर से उपचार करवाते समय? ये सवाल ही अपने आप में मुझे दुविधा में डालने वाला था। ये ऐसे दिखाता था अगर आप पास्टर हैं तो सारी चीज़ों के लिए फ्री पास मिल गया हो, जानते हैं। यानी लोगों ने मुझसे पूछा आप पास्टर है तो कैंसर कैसे हुआ? खैर, मुझे जो समस्या थी वो सभी को होती है। मेरी परेशानी थी जिसे कहते हैं मानवता। और कैंसर और दूसरी बीमारियां तो मनुष्यों की ही होती है ना? तो फिर हम विश्वासी, इसका मतलब ये नहीं कि हम मानवता से निकल गए। हमें मनुष्यों की वही समस्या और बीमारी होती जो सबको होती है। खैर, मैं सवाल का जवाब दूंगा कि क्या मैं कभी डरा, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं इसे समझने में शायद आपको मुश्किल हो सकती है। जिन्होंने कैंसर का अनुभव नहीं किया है उन्हें ये सब बताना बहुत मुश्किल होता है कि जब ये बीमारी आपके नाम के साथ जुड़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। और सच में आप मेरी जगह पर आकर ये सोच सकते हैं कि इस समय आप क्या विचार करेंगे जब कोई ये बताता है कि आपको जानलेवा बीमारी है, तो कैसे महसूस करेंगे? मैंने भी उसे महसूस किया है। तो बीमारियां तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और संभावना ये है कि मार्ग में आप कहीं ना कहीं इसका अनुभव तो ज़रूर करेंगे। रोग के साथ संभावित संघर्ष। खैर, ये तो वाटिका से शुरू हुई। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया पूरी तंदुरुस्ती में। उनका शरीर तो बीमारी से आज़ाद था, पर उन्होंने पाप किया और सृष्टि का पूरा स्वभाव ही बदल गया और बीमारी तो वास्तविकता बन गई और मृत्यु अटल, ऐसी सच्चाई हो गई है।
और इस पृथ्वी पर का हमारा जो जीवन है उसमें से कुछ भाग हमें पसंद नहीं हो फिर भी हम उसमें बीमार होंगे, यानी बीमार या रोगी, जख्मी या चोट खाए या मरेंगे। तंदुरुस्ती घटते जाना हमारे ऊपर अचानक आएगी या फिर धीरे धीरे आएगी, ये ज़रूर आएगी। और रोग का डर ही जो हमारे जीवन में आता है और ये हमारे दिल को पूरी तरह से परेशान करता है। डॉक्टर के अस्पताल से कॉल आता है या जब हम चिकित्सक को देखते हैं, यह हमारे दिल की धड़कन बढ़ना, यह हमें उतना ही ठंडा करने वाली है जैसे दूसरी बातों का हम अनुभव करते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि हमें किसी तरह का रोग हो गया है, हम मरी का अनुभव करते हैं, ये तो बहुत ही व्यक्तिगत लेकिन निश्चित डर होता है। अब किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, उसके कारण दर्द, काम नहीं कर पाना, निराशा और सामाजिक परेशानी या रोगी की मृत्यु होती है। बहुत से रोग तो हमारे व्यक्तित्व पर किसी तरह से प्रभाव डालते हैं, आर्थिक रीति से हमें बर्बाद कर सकते हैं। सबसे महंगी बीमारी तो डिमेंशिया है। उनमें कुछ सामान्य रोग है जैसे कि कैंसर, कॉरोनरी रोग। डिसीज शब्द का क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, जैसे इसका नाम है, इसका अर्थ है डिस ईज। यह ऐसी दशा है जहां पर जिंदगी का आराम ही चला जाता है। रोग के कारण जीवन का जो सामान्य तरीका है उसके अंदर रुकावट आ जाती है। इसमें दुख उठाना और दर्द सहना है। हमारे रोगों के लिए जो उपचार हम करते हैं वो तो रोग के जितना ही हमें निर्बल कर देता है। क्या आपने देखा है? खैर, मैं पूछूं, इन दिनों के दवाइयों के जो ऐड आ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? और उस समय जब वो बताते हैं कि आपको इसके कारण ये हो सकता है, आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, मैं अपनी बीमारी रखूंगा। हाँ जी। रोगों के कारण आपको हर तरह की परेशानी होती है। सुइयाँ, ट्यूब और मॉनिटर्स, कॉल बटन्स और बेड पैन्स और इसी के साथ हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और दूसरे लोगों पर हम बोझ हो जाते हैं। और मरने की संभावना के बारे में बताया ही नहीं। कई साल पहले जब मैं बीमार था तो मैंने जाना कि इन दिनों में जब अस्पताल में जाते हैं तो अपना आत्मसम्मान बाहर छोड़ कर जाते हैं। जब भीतर जाते हैं तो सम्मान लेकर नहीं जाते, उसे खो देते हैं, वो चले जाता है। जब मैं इस अनुभव में से जा रहा था तो किसी ने मुझे एक कविता सुनाई। मैं आपको ये बताता हूँ ताकि आप समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि मैं अपना काम करते हुए यहाँ पर बैठा था, अपने मन को थोड़ा धीमा कर रहा था। तब एक नर्स मुस्कुराते हुए भीतर आई, वो गाउन लेकर जो पीछे से खुला था। आप नहा लीजिए, तैयार हो जाइए और आप इसे पहन लीजिए। वो उस गाउन के बारे में कह रही थी जो पीछे से खुला हुआ था। वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए आएंगे और आपको यहाँ पर इसमें बैठा देंगे, जहाँ मुझ में और ठंडे क्रू होरल्ड के बीच में कुछ नहीं पर गाउन होगा जो पीछे से खुला है। वो तो केवल घुटनों तक आता है, साइड्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कमी तो वो तो गाउन पीठ से पूरी तरह खुला है। जिसने भी गाउन का डिज़ाइन किया है उसके पास कोई समझ नहीं थी, पर मुझे ये अजीब लगता है, ये गाउन जो कि पीछे से पूरी तरह खुला है। उनके आने की आवाज़ सुनाई देती, चक्के के खड़खड़ाने की भी। मुझे टेबल पर लिटाकर हॉल से ले जाते हैं, वो गाउन पहने जो पीछे से खुला है। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मुझे और कोई परवाह नहीं होगी, चाहे मेरे वस्त्र सफ़ेद, लाल या काले हो। बस मैं ये मांगूंगा कि वो वस्त्र देना जो पीछे से खुला नहीं है। आप समझ गए। देखिए, बीमारी और रोग तो आपकी तंदुरुस्ती के महसूसीकरण को नाश करते हैं। ये कुछ ही समय में आपका सम्मान दूर कर देता है। और अगर आप पास्टर हैं, आप में डर होता है कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके अपने चर्च के हैं। और शायद जैसे कि आप चर्च में आए हैं, आपको चेतावनी मिली है कि अगर सीने में दर्द होता है या हड्डियों से आवाज़ आती है या हमेशा खांसते हैं, खांसी दूर नहीं होती, या कहीं पर खून जमा है जो कि होना नहीं चाहिए, तो शुरू के इन लक्षणों को पहचान लीजिए, जबकि आपको डायग्नोस में पता चलेगा कि कोई रोग है। रोग के साथ संभावित संघर्ष हम सबको ये होता है। चलिए मैं रोग के कुछ प्राथमिक उदाहरण देता हूँ। एक बात तो है कि हमें इससे चकित नहीं होना है। जैसे कि हम अपनी बाइबल जैसे पढ़नी चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। हम तो कई बार चकित हो जाते हैं कि अभी वर्तमान की बहुत सी समस्याएं जिनका हम सामना कर रहे हैं, उनका बाइबल के लोगों ने भी सामना किया था। मैंने आपको बताया कि बाइबल में लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो डर गए थे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि बाइबल में कितने लोग बीमार हो गए थे। मैंने पूरे वचनों में अध्ययन किया, उनकी लिस्ट बनाई। मैं जल्दी से पढ़ूंगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस उनके नाम लिखिए। लेकिन मैं बाइबल के ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूं जो बीमार पड़े थे।
यानी पौलुस और उसके शरीर का कांटा, और अय्यूब जिसे हमने देखा है वो राख में बैठा था, और लाजर को तो गंभीर बीमारी थी, और वो स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, और नामान जो एक कोढ़ी था, और राजा दाऊद को गंभीर रोग हुआ, और राजा आसा के पैर में बीमारी हुई, और राजा यहोराम और उसकी बीमार आंतें, और गलील के लोग जो यीशु के पास आए हर तरह की बीमारी को लेकर, और पेफ्रोडाइटिस जो कि मरने तक बीमार था, और डोरकस जो कि बीमार होकर मर गई, और उसने शोकित चेलों के समाज को पीछे छोड़ दिया। मैंने किसी पास्टर को बाइबल के बीमार चरित्रों के बारे में संदेश देते हुए कभी नहीं सुना। अगर वो ऐसा करने का चुनाव करते हैं तो मटेरियल की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं ऐसे लोगों की जो बीमारी का सामना कर रहे थे। लेकिन बाइबल का एक चरित्र जिसे मैंने संदेश के लिए चुन लिया है, उस आदमी का नाम था हिजकिय्याह। अब हिजकिय्याह का कई बार मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं बाइबल में एक किताब है जिसका नाम ही हिजकिय्याह है। एक दिन, जैसे आमतौर पर मजाक में वो कहते हैं, ये है हिजकिय्याह 2:3 में। मैं आपको बता दूं, हिजकिय्याह नाम की कोई किताब नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है, और वो तो यहूदा का एक राजा था, और सच में वो अच्छे राजाओं में से एक था, या कह सकते हैं पुराने नियम का एक महान राजा, जो 25 साल की उम्र में यहूदा के सिंहासन पर विराजमान हुआ, और तुरंत ही उसने सब कुछ सही क्रम में लाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस्राएल देश उस समय बुरी दशा में था। उसने प्रभु को छोड़ दिया था। दूसरा इतिहास अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वो करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन में उपासना, व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया, उसमें सफल हुआ। और फिर यहूदा में अगले 10 और 15 साल, वो तो यहूदा के इतिहास में सबसे खुशी के साल थे। लेकिन जब हिजकिय्याह 39 साल का हुआ तो सब कुछ बदल गया। यशायाह अध्याय 38 वचन 1 में कहता है, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। ये मानो जैसे एन्कोलॉजिस्ट आपके परीक्षण के बाद आकर आपसे ये कहते हैं, आपके पास 6 महीने रह गए हैं, आपका रोग तो बहुत बढ़ गया है, कोई उपचार नहीं रहा, कोई आशा नहीं है। हिजकिय्याह को इसी तरह से बताया गया था। अब हिजकिय्याह तो एक उदाहरण है कि लोग क्या करते हैं जब ऐसा कुछ होता है। हमने रोग के साथ संभावित संघर्ष देखा, रोग के प्राथमिक उदाहरण देखे। अब मैं चाहता हूं कि आप देखिए रोग की दर्दनाक भावनाएं हिजकिय्याह के प्रत्युत्तर में। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आप विश्वासी हैं तो वही करेंगे जो उसने किया, उसने प्रार्थना की। यशायाह 38:1-3 में कहता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हिजकिय्याह पर भय छा गया, मानो अंधकार के समय ठंडी हवा काट रही हो। हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह खोला और प्रभु को चंगाई के लिए पुकारने लगा। जैसे वो शोक से भर गया, उसकी बीमारी का बिस्तर आंसुओं से भर गया था। सच में देखिए, यशायाह में उसकी प्रार्थना के शब्द हमें बताए गए हैं। मैं सोचता हूं मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, यानी इतनी अच्छी तरह से इसे नहीं पहचाना। ये तो पूरा विवरण है उसके रोग के बारे में, उसके भीतरी डर के बारे में, और ये उत्तम तरीके से लिखा गया है मेडिकल साइकोलॉजी में। मैंने इन वचनों को लेकर इसे यूजीन पीटरसन के पैराफ्रेज मैसेज में देखा, और मैं इसे स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ। देखिए, उसकी प्रार्थना के यही तो शब्द थे। ये तो आपकी प्रार्थना के जैसे ही शब्द हैं, शायद आज की भाषा के लिए अपडेट किए गए हैं। उसकी ये प्रार्थना थी, अपनी आयु के बीच में ही मैं अधलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। इस तरह वो कहता है, मेरी देह यानी मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वो मुझे तांत से काट डालेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। इस तरह वो कहता है। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वो सिंह मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है।
मैं सुब्बाने के समान चू चू करता हूँ, पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ? उसने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। यही परेशानी है। मुझे पता नहीं कि आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है। अगर आप बहुत ही बीमार हुए तो निश्चय इसी तरह की प्रार्थना की होगी। प्रभु, मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझ में और भी जीवन है। मेरे बहुत से लक्ष्य और दर्शन हैं। मैं अपने नाती पोती का विवाह देखना चाहता हूँ। और हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, सारे कारण पूछते हैं कि क्यों, कि वो हमारी प्रार्थना सुने और अनुमति दे कि ज़्यादा जिए। आंसुओं और प्रार्थनाएं जो रोगों को उत्तर देते हुए हम इसे समझ सकते हैं, चाहे कोई जो रोगी हो या फिर रोगी की देखभाल करने वाला हो। हम अनुमान नहीं लगा सकते प्रभु कैसे उत्तर देंगे, पर जानते हैं, हम जानते हैं कि आंसू और प्रार्थनाओं को परमेश्वर देखते हैं और सुनते हैं जब हम रोते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो पहली भावना है और फिर उसके बाद प्रतिज्ञा आती है। यशायाह 38:4 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं और सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कई बार हम कहते हैं मैंने सारी कोशिश कर ली, अब मुझे लगता है केवल प्रार्थना बाकी है, और हम प्रार्थना को लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं जबकि उसे लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। खैर, प्रार्थना से शुरू कीजिए और सब कुछ केवल उसी से आए। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और सुनिए, परमेश्वर ने सुना और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे और 15 साल दे दिए। दिलचस्प है, हालांकि ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से हिजकिय्याह से कहा चंगे हो जा। उसने हिजकिय्याह को एक नुस्खा दिया। आप मजाक कर रहे होंगे। नहीं, ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? चंगे हो जा कह के चंगाई दे सकते थे ना। पर साथ ही हम जानते हैं कि परमेश्वर माध्यम के द्वारा काम करते हैं। यशायाह 38:21, अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वो बचेगा, ये कहता है। और ये तो वो पहली कीमोथेरेपी है जिसके बारे में मैंने बाइबल में पढ़ा है। इसे औषधि वाले अंजीर कहते हैं। परमेश्वर जैसे चाहे वैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर या डॉक्टर के बिना वो ठीक कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के साथ या उसके बिना ही। लेकिन इस केस में परमेश्वर ने हिजकिय्याह को चंगाई देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग किया। और यहाँ पर मैं रुककर कहूँगा, मेरे डॉक्टर्स के लिए प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर नहीं होता इन दोनों डॉक्टर्स के बिना जिनके बारे में संदेश के शुरू में बताया है। क्या परमेश्वर इसमें थे? हाँ बिल्कुल। मैं परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे उनके पास लेकर गए, उनका उपयोग किया, उन्हें इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया, उन्हें ये पढ़ाई दी और वो इस बीमारी से अच्छे से निपट पाए। तो परमेश्वर ने इस प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग किया। उसने हिजकिय्याह के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन दिया और जब उसका उपयोग किया गया तो राजा हिजकिय्याह ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो हुआ उसकी आप अपेक्षा करेंगे। वहाँ पर आनंद मनाना हुआ, स्तुति का भाग हुआ। और ये तो निश्चय ही कुछ दिनों के समय में हुआ जब हिजकिय्याह ने ये जाना कि वो ठीक हो गया और वो जीवित रहेगा। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसके कुछ शब्द यशायाह 38:17-20 में लिखे हैं। उसने कहा, देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे, उसने कहा। राजा हिजकिय्याह ने पीछे मुड़कर देखा और परमेश्वर की चंगाई का अनुभव किया। उसने प्रभु की भलाई के लिए इसकी गवाही भी दी। परमेश्वर ने उसे चंगा किया और हम जो मांगते और सोचते हैं वो उससे बढ़कर करने के योग्य हैं। जब ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो ठीक होते हैं और हिजकिय्याह ठीक हुआ। काश मैं आपसे ये कह पाता कि ये तो कहानी का अंत है और हिजकिय्याह अपना जीवन अच्छे से जिया। जो साल उसे दिए गए उसमें उसने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और राजा हिजकिय्याह परमेश्वर का आभारी हुआ कि वो प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा मानता चला गया। पर ऐसा नहीं हुआ। एक समस्या हुई और मैं आपको बताऊं क्या हुआ।
बाइबल हमें बताती है कि ये अतिरिक्त 15 साल के समय में हिजकिय्याह ने कुछ बहुत ही बुरी गलतियां की। सबसे पहली गलती कि उसने बेबीलोन के लोगों को इस्राएल में आकर रहने दिया। और हिजकिय्याह तो अपने धन और अपने खजाने के कलेक्शन के लिए बहुत विख्यात था। उसने बेबीलोन के लोगों को आने दिया और उन्हें उसने इस्राएल का खजाना दिखाया। उसने ऐसा क्यों किया? निश्चय ही ये उसके अहंकार से बढ़कर और कुछ नहीं था। उसकी इच्छा थी कि उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाए कि उसके पास इतना बड़ा खजाना है। तो ज़रा अनुमान लगाइए। तो बेबीलोन के लोग आए और उन्होंने इस देश को जीत लिया। और इसी समय के दौरान यहूदा में बहुत ही दुष्टता हुई। उसका कारण था राजा हिजकिय्याह का अहंकार। यही सबसे बुरा नहीं था। अपने जीवन के समय तक राजा हिजकिय्याह का कोई बेटा नहीं था। प्रभु ने राजा हिजकिय्याह को जब चंगा किया उसके बाद उसे बेटा हुआ। उसका नाम मनश्शे था। और मनश्शे, भाइयों और बहनों, बाइबल में का सबसे दुष्ट व्यक्ति था जो आप देख पाएंगे। वो तो बहुत ही दुष्ट ऐसा व्यक्ति था। वो दुष्ट और क्रूर व्यक्ति था। मैं बड़ी समझदारी से इस तरह से कहता हूँ कि यहूदा बेहतर दशा में होता यदि हिजकिय्याह मर जाता। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे जीवन दिया तो उसने उस जीवन का उपयोग किया जो परमेश्वर ने दिया था कि वो अपने देश पर ही बर्बादी और शर्मिंदगी को लाए अपने ही कामों के द्वारा, और विशेष करके मनश्शे के कामों के द्वारा भी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोगों से भी बुरी हैं, और उनमें से ऐसी एक बात हिजकिय्याह के साथ में हुई। अब हमने चर्चा की है रोगों के साथ संभावित संघर्ष पर और रोगों के प्राथमिक उदाहरण और रोग की दर्दनाक भावनाओं पर। तो अब मैं अंत में यही कहूँगा, रोगी को प्रोत्साहित करने वाले कुछ व्यवहारिक बातें। अगर आज हिजकिय्याह यहाँ पर होता तो निश्चय ऐसी कुछ बातें वो हमसे कहता। अगर हम बीमारी से लड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बीमारी हमारे परिवार में आती है, अगर हम भविष्य में होने वाली बीमारी या फिर अयोग्यता के बारे में सोचते हैं, अगर हम भयानक रोगों से डरते हैं, ये सोचते हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाएंगी, या शायद आप रोगी हैं और सच में डर गए हैं, तो हिजकिय्याह अगर हमारी परिस्थिति में बोल सकता तो वो यही कहता, नंबर 1, अपने मन पर नियंत्रण करें। मन पर नियंत्रण करें। दूसरा तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। आप उन लोगों को देखिए जो बीमारी से लड़ते रहें और विजयी हो गए और वो उस बीमारी से उभर कर आए, तो आप ये पाएंगे कि बहुत से लोगों के लिए केवल दवाइयाँ ही काफ़ी नहीं थी या अच्छे डॉक्टर या फिर थेरेपी जो भी हो, ये तो उनकी खुद की मनोदशा थी और ये उनका खुद का रवैया था। मैंने इस हफ्ते एक ऐसा वचन देखा जो मैंने कभी इस प्रकार से नहीं देखा था। मैंने इसे लिखा और आपको बताना चाहता हूँ। यह है नीति वचन 18:14 और ये कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इस तरह ये कहता है। कई बार हम खुद के लिए खेद करते हैं, कहते हैं कि मैं ही क्यों, इसी समय क्यों, और फिर हम खुद पर दया करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम सब इससे कुछ हद तक होकर जाते हैं, लेकिन इसके पार जाकर हमें ये कहना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इसकी अनुमति दी, मैं इससे लड़ूंगा नहीं, इसे स्वीकार करूंगा, और परमेश्वर, आप और मैं एक साथ आगे बढ़ेंगे और आप मेरे जीवन में जो चाहते हैं उसे पूरा करेंगे। मन पर नियंत्रण करें। दूसरी बात, अपनी आशीषों को गिनते जाएं। आप कहेंगे पास्टर आप मजाक कर रहे हैं, मुझे कैंसर और आप कह रहे हैं अपनी आशीषों को गिनो। हाँ, बाइबल कहती है कि सारी बातों में धन्यवाद दें। ये नहीं कहता हर बात के लिए, लेकिन हर एक बात में। तो किसके लिए धन्यवाद देना चाहिए? अगर बीमार है तो हम अपने दोस्तों की प्रार्थना में आनंद मना सकते हैं, प्रियजन के नोट्स के द्वारा, ध्यान देने वाली नर्स की परवाह के द्वारा, डॉक्टर की मुस्कान के लिए, मन में आने वाले गीत के शब्दों के द्वारा, पड़ोसी जो हमारे यार्ड की घास साफ करता है, या बाइबल कैलेंडर के वचन के द्वारा, उस दवाई में जो दर्द कम करती है, और खिड़की से आने वाले सूरज की उस रोशनी के लिए, नाती पोते की पुकार में खुद को ट्रेन करें कि हम इन आशीषों को देखें जैसे जंगल में कोई फूल दिखता है। यही तो भेद है कि इसे आनंद की बात मानना सीख ले। केवल मन पर ही नियंत्रण करके आशीषों को गिनना नहीं है, पर अपना काम करते जाएं।
इफिसियों हमें बताता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जब बीमार होते हैं तब नहीं। नहीं, ये इस तरह से नहीं कहता है। ये कहता है हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, भले कामों के लिए। जब हम बीमार होते हैं तो भी वो काम करते जाए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। आप कहेंगे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? मैं कई हफ्तों तक पुलपिट पर नहीं आ पाया, मैं प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर सकता था जो मैंने आमतौर पर करता हूँ। मैं पढ़ सकता था, खोज कर सकता था, लिख सकता था। आप देखिए क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि काम एक थेरेपी है। नंबर 4, अपनी प्रतिज्ञाओं का दावा करें। ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं जो मैंने कभी भी इस पुलपिट पर से आपको नहीं बताया है, क्योंकि इस हफ्ते तक मैं इसे नहीं समझ पाया और ये तो सच में बहुत अद्भुत है। यह है यूहन्ना 11:4 और इस प्रतिज्ञा का संबंध है प्रभु यीशु और लाजर के समय से। याद रखिए, लाजर बीमार था और उन्होंने ये संदेश यीशु के पास भेजा और उसके आने के पहले ही लाजर मर गया। यूहन्ना 11:4 में इन शब्दों में लिखा है, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। विश्वासी के नाते हमारी बीमारी मृत्यु में खत्म नहीं होती, उसमें मृत्यु शामिल होगी, पर हम जानते हैं कि यह हमारा अंत नहीं है और मृत्यु के बाद जीवन है। तो ये कहना सही होगा, परमेश्वर सभी को चंगाई देना चाहते हैं, सभी को, यहाँ पर नीचे और ऊपर भी, और ये सब यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर वो काम किया है। उसने संभव किया है कि हम स्वर्ग में जाएं और वहां पर पूरी तरह से तंदुरुस्ती में रहें, परमेश्वर की गोद में। यानी अगर स्वर्ग ऐसा है जो हमारे साथ में सबसे बुरा होगा तो उसकी लालसा क्यों करें, यहाँ तक कि मिड मेडिकल इमरजेंसी और तंदुरुस्ती खोने में। तो ये इसलिए है। हमारा एक महान चिकित्सक है जिसकी कब्र तो अभी खाली है। हमारे पास स्वर्गीय घर है जिसके द्वार खुले हुए हैं। हमारा दयालु उद्धारक है जिसकी बाहें तो खुली हुई हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम में डर की आत्मा न हो, परंतु सामर्थ की हो और प्रेम की और संयम की हो। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचनों का अध्ययन करें उतना ज्यादा समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो बस आपको पापों से पश्चाताप करना है और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। अगर आज आपने ये विश्वास का कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और मैं अगली बार मुलाकात करने की आशा करता हूँ, यही दिशा परिवर्तन में।